हाँ, यानी आपकी भी रेडी है ना? नहीं है, नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, अगर है भी तो कोई गलत बात तो नहीं होनी चाहिए कि आपको एक चीज़ पीछे से महंगी आ रही है और उसका रेट लिस्ट में रेट कम है, हाँ, तो उसका क्या करेंगे? यही सवाल है ना आपका? हाँ, ये सवाल। मैडम भी ये वही सवाल है उनका, वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक आइटम बिलफर्ज वो पीछे से महंगा आ रहा है और रेट लिस्ट में उसका रेट जो है वो सही नहीं है, हाँ। तो यानी हमारी कॉस्ट से वो बढ़ गए, तो हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, पीछे से रेट्स रिवाइज होते हैं और देखें 21 ये आइटम रेट लिस्ट डेली निकलती है ना हमारी? बिल्कुल डेली निकलती है और जैसे डेली निकलती है इन लोगों की हर चीज़ हम लोगों ने पीछे से भी मॉनिटर की हुई है कि पीछे से स्टॉक में कितनी आ रही है और आगे कितनी सप्लाई चेन में जा रही है। उन चीज़ों को मैंने आपको पहले ही बताया कि मैडम सलमा भट्ट जो है वो इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं मंडियों में जाके। तो जब यहाँ तक आ रहा है ये लोग ये कह ही नहीं सकते कि इनको पीछे से महंगा सौदा मिल रहा है। आप देखें कि अभी ये कह रहा था कि ये अभी सस्ते में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? मतलब अगर वैसे अगर इतना सौदा सस्ते में बेच रहे हो तो वहाँ से बैलेंस कर लो, कारोबार तो यही होता है ना? बैलेंस तो ऐसे ही होता है ना। कारोबार तो यही अगर है। ये 150 का जा रहा है ना, हाँ। तो 120 का जा रहा है, तो बैलेंस ऐसे ही होगा। नहीं देखो ना, आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये केला आपको पीछे से महंगा आया और आपका 10 रुपए ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही है, और ये कह रहे हैं 150 में बेचो, जबकि आपकी कीमत है 160, हाँ, तो वहाँ पे जब आपको इतना मुनाफा हो रहा है तो आप बैलेंस कर लो, फिर यही है ना? वही कह रहा हूँ ना। ये लेकिन रेट लिस्ट के तो मुताबिक चलना पड़ेगा ना, वो तो हो जाता है ये थोड़ी है कि जिसका जो दिल करे वो रेट चलाए। सभी चीज़ों में। ये एक 250 की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर से ये कम ये निकल आता है। ये देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है ना, ठीक तो है। उसके रेट में भी फर्क ये है रेट भाई। 250 है, इसका रेट जो 50 रुपये कम काट दिया है, तो ये बराबर हुआ कि ना हुआ? तो इसी तरह ही आप बेचते हैं, हाँ, इसी तरह ही आपका मुनाफा भी निकलता है ना? निकलता है, कितना मुनाफा निकलता होगा? जितना भी निकलता है भाई, ये तो अपने अपने काम पे है ना। 500 1200 इतना मुनाफा निकलेगा। आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं भाई, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। मैं भी इसी शोबे से रिलेशन हूँ, मेरी गुलबर्ग मेन मार्केट की दुकान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मंडी में अगर जाके कोई चीज़ अगर रेट लिस्ट मंडी के मुताबिक निकलेगी ना, मेरा नाम लिख लें, मेरे शनाख्ती कार्ड का, मैं 1 लाख रुपये आपको नाम दूंगा। अगर मंडी के मुताबिक रेट लिस्ट निकलेगी, फिर उधर ये काम है, बाहर निकलो 100 रुपये पर्ची, फिर शालोटे उसकी पर्ची, अंदर गाड़ी खड़ी करने की पर्ची, उनको कोई पूछने वाले, जो उसके लवाजमात हैं वो उनको कोई नहीं पूछ रहा। यानी कि एक माफिया है, मंडी में भी एक माफिया है। सही कह रहे हैं आप। मैं 45 साल से ये काम कर रहा हूँ सब्जी का। ठीक है, पहले सिंकुर मंडी में था, ठीक फिर है। लाहौर में भी करता रहा, लेकिन इसका आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी वजीर ने या किसी मशीन ने इसका सब्जी फ्रूट का हल नहीं निकाला और ना ही निकलेगा।